बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग नए नए सब्जियों की तरफ आना चाहते हैं उनका पहला सवाल मुझसे ये होता है कि हमें कोई ऐसी फसल बताएं जिसके ऊपर हमारा ख़र्चा भी बहुत कम हो, उसके ऊपर मेहनत भी ज़्यादा ना हो और आपको बहुत अच्छी इनकम भी आ जाए। तो आज जिस फसल के बारे में हम लोग बात करेंगे वो ना सिर्फ कम खर्च है और उसके अंदर इनकम भी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, बल्कि ये फसल बहुत ही कम टाइम के अंदर अंदर आपको प्रॉफिट देने के बाद ख़त्म हो जाती है। और इसकी मज़ेदार बात ये है कि ये जब ख़त्म हो रही होती है उस वक़्त बिल्कुल सही टाइम होता है बहुत सारी सब्जियों में से किसी भी सब्ज़ी को सिलेक्ट करके उसको लगाने का। ऐसा नहीं है कि ऐसे टाइम पे ख़त्म हो रही है जब अगली फसल लगाने के लिए आपको 2 महीने 3 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा या फसलों को लगाने का टाइम ख़त्म हो चुका है। सही और बेस्ट टाइम के ऊपर ख़त्म हो जाती है। तो आज की वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। हम लोग टिंडी के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से इसको उगाया जाता है, कौन सा टाइम है इसका लगाने का, इसके अंदर एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपका क्या हो जाता है, आपका ख़र्चा कितना आ जाता है और बहुत सारी चीज़ें जिनका आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी मज़हर अली। आप मेरे साथ हैं यार फार्म चैनल पे, मेरे साथ रहिएगा। मेरी इस वीडियो को देख के शायद कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएं कि मैंने जब पहले वीडियो बनाई थी तो उस वक्त मैंने टनल के अंदर इसको लगाने का जिक्र किया तो नवंबर को लगाने की बात की थी, जबकि आज जो मैं बात करूंगा वो जनवरी के अंदर लगाने की बात करूंगा, जनवरी के एंड में या फरवरी के स्टार्ट में। तो फ़र्क ये है कि उस वक्त जो बात की थी वो टनल फार्मिंग के हवाले से थी। आज की जो वीडियो है ये टिंडी की ओपन में काश्त के हवाले से है। उस टिंडी का ख़र्चा बहुत ज़्यादा था, इस टिंडी का ख़र्चा बहुत ज़्यादा कम है। उस टिंडी के ऊपर स्प्रेज काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उसकी तुड़ाई का टाइम भी बहुत ज़्यादा है, वो 4 महीने तक टूटती है। ओपन में लगने वाली जो टिंडी है वो 1 महीना सिर्फ टूटेगी। तो ये कन्फ्यूजन आप लोगों की क्लियर हो जानी चाहिए। ओपन में काश्त के लिए जो इसका बेस्ट टाइम शुरू हो जाता है वो तकरीबन 20 जनवरी के बाद से शुरू हो जाता है और आप इसको 10 फरवरी तक तकरीबन लगा सकते हैं। उसके बाद भी लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि पहले आप उसकी काश्त मुकम्मल कर लें। अब इसको लगाने के तकरीबन 2 तरीके होते हैं कि या तो आप 20 जनवरी को ट्रेस के अंदर इसके बीज लगा दें। आप 1 फरवरी तक बड़े आराम से इसकी सीड लगा सकते हैं, 1 फरवरी के बाद भी लगा सकते हैं। ट्रेस के अंदर जर्मिनेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपके सीड जर्मिनेट हो जाते हैं, दूसरा क्योंकि ये ओपन के अंदर लगती है और एक चिड़िया होती है जिसको इसका बीज खाने का बड़ा शौक होता है। तो ना सिर्फ चूहा आपके बीज का नुकसान करता है बल्कि वो चिड़िया ऐसी तेज़ है, अल्लाह ताला ने उसको ऐसी सलाहियत दी है कि वो जहाँ पे बीज है आपको पता हो कि ना हो कि कहाँ पे लगाया था, उसको पता होता है, चोंच मारती है और आपके बीज के अंदर से मगज़ निकाल के ले जाती है और छिलका रह जाता है, जिसकी वजह से हमारे सीड की जर्मिनेशन बहुत ज़्यादा कम होती है ओपन के अंदर। टनल के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। तो अगर हम इसको जर्मिनेट करके लगवा लें तो बहुत अच्छा तरीका है। ये 3 टनस जो आप लोग देख रहे हैं ये सारे के सारे इनमें टिंडी और तोरी लगी हुई है जिसको हम लोग काश्त करेंगे इंशाल्लाह। तो जो सीड हम प्रोवाइड करते हैं, जो सीड हम लगवा रहे हैं अपने फार्म के ऊपर भी लगा रहे हैं, वो हाइब्रिड सीड है। लगने के 45 से 50 दिन के अंदर वो सीड आपको प्रोडक्शन देना स्टार्ट कर देता है। अब अगर पिछले साल के साथ कंपैरिजन करूं इसका या इस साल के साथ भी अगर कंपैरिजन करूं, ये इस साइड के ऊपर तकरीबन 2.5 एकड़ के ऊपर वॉकिंग टनल के अंदर इस वक्त हमारी टिंडी लगी हुई है, मंडियों के अंदर जा रही है। इस वक्त इसके रेट 350 रुपये से लेके 450 रुपये 5 kg के शॉपर के हैं। पिछले साल ओपन के अंदर जो टिंडी लगी हुई थी वो तकरीबन 200 रुपये से लेके 300 रुपये तक 5 kg का शॉपर जो सा था वो सेल होता रहा था, जो कि बहुत ही अच्छे रेट्स हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा कि आने वाले टाइम के अंदर ओपन में जिस वक्त आप लोग इसकी काश्त करेंगे तो यही रेट रहेंगे। नहीं, हम इनको नीचे ले आते हैं, हम इसका रेट ले आते हैं 50 रुपीज़ के ऊपर। और एवरेज प्रोडक्शन जो सी है हमारे वाला सीड जो सा है वो 100 शॉपर देता है, 120 शॉपर इसके आसपास उसकी प्रोडक्शन होती है। मौसम के हवाले से वो कभी कभार नीचे भी आ जाती है। तो फिर ऐसी सूरत के अंदर हम अगर 50 रुपये का भी इसका रेट लगाएं तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आप लोगों को देखने को मिल जाता है। अब हम ये देखते हैं कि हमें जब अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो इसके ऊपर होने वाली इन्वेस्टमेंट क्या है। आपका सिर्फ 15,000 रुपये का बीज है, उसके अलावा इस टिंडी के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा स्प्रेज नहीं करने पड़ते। बाज़ औक़ात ऐसे साल भी आते हैं कि इसके ऊपर बीमारी नहीं आती, एंड पे जाके जब इसका ख़त्म होने का टाइम आता है उसी वक्त बीमारी आती है। उससे पहले 1 महीना तक बिल्कुल फ्रेश आपकी टिंडी टूटती रहती है और एक भी स्प्रे आपको नहीं करना पड़ता, जबकि बाकी फसलों में टनल के साथ अगर कंपैरिजन करें बहुत ज़्यादा आपको स्प्रेज करने पड़ते हैं। एक्स्ट्रा इसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर आप लोगों को लगाना नहीं पड़ता, सिंपल आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ज़मीन तैयार करनी होती है जिसके ऊपर आपके इलाके में जितना खर्चा आ रहा है वो आपको पता है। खाद की अगर बात करें तो खाद के अंदर हम इसके अंदर रूढ़ी ज़रूर डालते हैं, कोशिश करते हैं कि रूढ़ी डाली जाए ताकि अगली फसलों के ऊपर भी काम आए। जो फ़वाइद मैंने रूढ़ी के देखे हैं, मैंने ना नाइट्रोफास के देखे हैं, ना मैंने DAP के देखे हैं, ना मैंने MAP के देखे हैं, ना ही किसी और खाद के देखे हैं। सिर्फ अगर आप रूढ़ी भी डाल देते हैं तो आपका वो काम कर देती है जो ये खादें कभी भी नहीं कर सकती। तो मुर्गी खाने की रूढ़ी इज़ द बेस्ट। ये ना सिर्फ आपकी ज़मीन के अंदर ऑर्गेनिक मैटर की कमी को पूरा करती है बल्कि फास्फोरस की बहुत ज़्यादा मिकदार इसके अंदर मौजूद होती है जो आपके पौधे की जड़ों को मजबूत रखती है। लेकिन अगर आप लोगों के पास ये नहीं है, आप गोबर की खाद पुरानी 8-9 महीने पुरानी इस्तेमाल कर सकते हैं।
नहीं है तो फिर शुरू के अंदर आप एक नाइट्रोफास का गट्टू डाल दें। एक नाइट्रोफास का गट्टू स्टार्टिंग में बेसल डोज के तौर पे डालना है। उसके बाद आप लोग ज़मीन की तैयारी करें, अपने बेड्स वगैरह निकालें, सारा कुछ करें। अगली खाद आप लोगों ने लगानी है पहली गोडी के वक्त। उस वक्त एक गट्टू नाइट्रोफास का और उसके अंदर आधा गट्टू अमोनियम सल्फेट का मिक्स करके, बल्कि मिक्स नहीं करें, आप गोडी करवाने से पहली गोडी करवाने से पहले अपनी खेलों के अंदर उस नाइट्रोफास का एक गट्टू का छट्टा दे दें। अब गोडी जो लोग कर रहे हैं उनको इस बात का पाबंद लगाएं कि गोडी करते वक्त नाइट्रोफास को मिक्स करके मिट्टी के अंदर आपके पौधे की जड़ों के साथ भर भर के मिट्टी लगाएं, ताकि जो फास्फोरस है वो आपके पौधों को ना सिर्फ नीचे से अवेलेबल हो बल्कि साइडों से भी वो अवेलेबल हो जाए। गोडी मुकम्मल हो जाएगी जिस दिन आपकी नाइट्रोफास मिट्टी के साथ मिक्स होकर आपके पौधे की जड़ों के साथ लग चुकी है। अब आधा गट्टू अमोनियम सल्फेट का पानी के साथ अगले दिन फ्लड कर दें। यकीन करें आपकी टिंडी वो आपको जलवा दिखाएगी जो आपने कभी नहीं देखा होगा। उसके बाद आप जब फ्रूटिंग के ऊपर आ जाती है, इसके ऊपर अमाइनो एसिड का स्प्रे अगर कर देते हैं तो उससे फ्रूटिंग के ऊपर शाइन और सारा कुछ हो जाएगा, फ्रूट साइज़ अच्छा बनेगा। और पोटाश अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर बहुत ही अच्छी आपको प्रोडक्शन देखने को मिल जाती है। लेकिन ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, आम लोग अगर इस चीज़ को फॉलो नहीं भी करते, जो तरीका मैंने नाइट्रोफास का बताया, अमोनियम सल्फेट का बताया, मुर्गी खाने की रूढ़ी का बताया, यकीन करें वो भी आपको बहुत कुछ दे जाता है। तो एक महीना तक आपकी इस टिंडी ने टका के टूटना होता है। मैंने जैसा कि पहले बताया, तकरीबन 45 से 50 दिन में हमारे वाला सीड जो सा वो प्रोडक्शन देना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद अगर मौसम ठंडा हो गया है तो शायद की बात है कि किसी एक दिन आपको नागा करना पड़ जाए, वरना फिर ये रोज़ाना टूटती है। 100 शॉपर, 80 शॉपर, 100 से ऊपर भी चले जाते हैं, 5 kg के निकल रहे हैं। अगर रेट अच्छे होते हैं तो एक महीने के अंदर पिछले साल लोगों ने 5-5 लाख रुपए भी कमाए हैं। जिन लोगों ने वो लो टनल के अंदर लगाया था उन लोगों ने 12-12, 13-13 लाख रुपए भी कमाए हैं। तो ये वो रेट्स थे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेट्स से, ऐसे रेट्स हर साल नहीं होते हैं, लेकिन ये बहुत ही कमाल की फसल है। बहुत सही टाइम पे ख़त्म हो जाती है। जिस वक्त अप्रैल में इसकी आखिरी चुनाइयाँ होती हैं तो अप्रैल वो महीना है जब आपकी लू चलना स्टार्ट नहीं होती है। ऐसे में आप कद्दू, तोरी, जो भी फसल लगाएंगे, करेला लगाएंगे, तो यकीन करें बेस्ट टाइम होगा कि आप उसको कवर अप कर लें और आपकी फसल अगस्त तक वो चली जाती है। और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जब बाकी सब्जियां ख़त्म होने के करीब होती हैं, आपकी सब्जियां फ्रेश मार्केट के अंदर आ रही होती हैं और बीमारियों से भी महफूज होती हैं। अब इसका कंपैरिजन थोड़ा सा कंप्लीट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसको प्रॉपर तरीके से लगाने की। तो लगाने का टाइम जैसा कि मैंने पहले बता दिया, ट्रेज़ में लगाना है, तब भी 20 जनवरी से 1 फरवरी या 5 फरवरी तक आप उसको लगा सकते हैं। डायरेक्ट सीड लगाना है तो आपको तकरीबन 25 जनवरी के बाद इसको लगा देना चाहिए। उसके बाद ये जर्मिनेट हो जाएगा और ट्रेज़ के अंदर अगर आपने इसको लगाया तो ऐसे वक्त के अंदर मुंतकिल करें जब आपके इलाके के अंदर कोरा ख़त्म हो चुका होता है। अब अगर ज़मीन की तैयारी के बारे में बात करें तो ऐसी ज़मीन के अंदर इसको लगाना चाहिए जिसके अंदर पानी की निकासी अच्छे तरीके से हो, क्योंकि आमतौर पे पंजाब के अंदर फरवरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा बारिशें होती हैं, जबकि इसका पौधा छोटा होता है। अगर पानी इसके पौधों तक डायरेक्ट पहुँच गया तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। तो बारिश हो जाए, पानी के निकलने का मुकम्मल इंतज़ाम होना चाहिए। इसकी खेलें निकालने की बात करें तो आमतौर पे इसको खेल की एक साइड पे लगाया जाता है। 3.5 फुट की खेल बनाई जाती है जिसके अंदर 1.5 फुट की पानी की खाली होती है और तकरीबन आपका 2 फुट के करीब, 24 इंच के करीब ऊपर वाला बेड होता है जिसकी एक साइड के ऊपर इसको लगा दिया जाता है। लेकिन अगर आप लोग इसको दोनों साइडों के ऊपर लगाना चाहते हैं, जो कि ज़्यादा अच्छा तरीका भी है, मेरी ज़ाती पसंद वही है, तो उसके अंदर आपका जो ऊपर वाला बेड साइज़ है वो पूरा 4 फीट का होना चाहिए। मतलब जो 3.5 फुट की खाली के अंदर सिर्फ 24 इंच या 2 फुट है, तो उसको आपका 4 फुट का पूरा बेड होना चाहिए और नीचे आपकी 1.5 से 2 फुट की पानी की खाली हो गई। उसकी दोनों साइडों के ऊपर आपकी टिंडी लगेगी तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगी। टिंडी की 2 गोडियां आपको लाजमी करवा लेनी चाहिए और मिट्टी इसके साथ जितनी ज़्यादा चढ़ा लेंगे उतनी ज़्यादा आपकी जो टिंडी है वो आपको ना सिर्फ लंबा चलेगी बल्कि प्रोडक्शन भी ज़्यादा देगी और बीमारियों से भी महफूज रहेगी। तो एक बार लेबर को बिठा के अपनी टिंडी की गोडी कराएं, उसके बाद कस्सियों के ज़रिए से उस टिंडी के साथ मिट्टी लगवाएं, अच्छे से मिट्टी लगवाएं। स्प्रेज इसको मेरा ख्याल है मार्च के एंड पे जाके शायद आपको 1-2 करनी पड़े, वरना स्टार्टिंग के अंदर भूंडी का हल्का फुल्का अटैक होता है जिसके लिए आप इमाडाक्लोप्रिड या असीटामेप्रिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सस्ती सी दवाइयाँ, कोई बहुत महंगी दवाइयाँ नहीं है, उनके ज़रिए से इसका भूंडी का कंट्रोल जो है वो अटैक जो है वो कंट्रोल हो जाएगा और आपकी फसल महफूज हो जाएगी। इसमें कुछ लोग देसी बीज लगाते हैं कि जी देसी जो सी टिंडी होती है उसका रेट ज़्यादा होता है, तो याद रखें पहले हम भी लोग भी देसी बीज लगाया करते थे और उसको सेल भी किया करते थे, लेकिन देसी सीड जो सा है वो 1 दिन के बाद आपको तुड़ाई देता है जिसकी वजह से उसकी तुड़ाइयाँ आधी रह जाती हैं, जबकि हाइब्रिड सीड आपको रोज़ाना तुड़ाई देता है, एक भी नागा उसके अंदर नहीं होता। हाँ, मौसम ठंडा हो जाए तो वो एक अलग बात है, तो आपको हाइब्रिड सीड लगाना चाहिए, उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। अब जब इसकी तुड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं तो एंड के ऊपर जाके अगर आपको इसके पत्तों के ऊपर धब्बे वगैरह नज़र आना शुरू हो जाते हैं या इसके फल के ऊपर धारियाँ बननी शुरू हो जाती हैं तो आप, और गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि आपकी फसल के ऊपर
अटैक आने वाला है फौरी तौर पे उसके ऊपर स्प्रे कर दें, जिसकी वजह से ना सिर्फ उसका कलर चेंज हो जाएगा बल्कि पत्ते भी आपको फ्रेश नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप टिंडी के अटैक को शुरू के अंदर ही संभाल लेते हैं तो बहुत ही फिर क्योंकि इसकी तोड़ाई एक दिन भी बहुत मैटर करती है, एक दिन भी तोड़ाई आपकी ज़्यादा आ गई तो उससे भी बहुत ज़्यादा बचत आ जाती है। तो एक एक दिन हम इसका काउंट करते हैं, 30 दिन की तो सारी ये फसल है। तो इसलिए जैसे ही बीमारी का अटैक आप लोगों को नजर आता है, आप लोगों को फौरी तौर पे उस पर स्प्रे कर देना चाहिए। इस टिंडी की बड़ी मज़ेदार बात ये है कि उसको लगने का मौसम ऐसे वक्त के अंदर आता है जब ना तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो इसको लगाने से लेके इसकी गोडियाँ, इसकी तुड़ाइयाँ सारी की सारी एक बहुत ही अच्छे मौसम के अंदर आती है, जिसके अंदर ना सिर्फ आपको लेबर अवेलेबल होती है बल्कि आप खुद भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस करते हो फसल को संभालने के अंदर। बहुत ज़्यादा मौसम की सख्तियाँ आपको बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती। तो इसलिए जो लोग सब्ज़ी की तरफ आना चाहते हैं, पहला स्टेप लेना चाहते हैं, तो उन लोगों को टिंडी से स्टार्ट करना चाहिए, एक अच्छा स्टेप है। वैसे तो मेरी फेवरेट जो सी फसल है वो करेला है, लेकिन जो लोग शॉर्ट टाइम के लिए कोई फसल लगाना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि हमें सब्जियों के अंदर कितना का मुनाफा हो सकता है, वो लोग टिंडी से एक पहला स्टेप ले सकते हैं। तो अगर आप लोगों को इसके अच्छे वाले सीड चाहिए, आप आईआर फार्म से रब्ता कर सकते हैं। नीचे आने वाले नंबर्स के ऊपर सीड आपको टीसीएस कर दिया जाएगा, जिसके कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते। बेस्ट सीड आपको प्रोवाइड किया जाएगा और बैक एंड पर सर्विसेज भी आपको दी जाएंगी। कोई प्रॉब्लम आती है आप लोग हमें व्हाट्सअप करके शेयर कर सकते हैं और हम आपको उसका सलूशन बताएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल आईआर फार्म को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।